लड़के माइकल को देखते हैं जो जिगसॉ किलिंग का शिकार बन चुका था और वो खुद को एक अनजान कमरे में एक जानलेवा हेलमेट में फंसा हुआ पाता है। जिगसॉ अपना मैसेज एक वीडियो टेप मैसेज के जरिए भेजता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया। असल में माइकल पुलिस का एक खबरी होता है जो लोगों के चाबी को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता और लास्ट में टाइमर एंड होने पर उसकी फेस के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिक की उसके बेटे के साथ बहस हो जाती है और वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बाद में जब उसे अपनी गलती का पछतावा होता है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे डैनियल का कोई अता पता नहीं था। बाद में डिटेक्टिव एलिसन एरिक को माइकल के क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है क्योंकि माइकल ने एरिक के लिए एक नोट दीवार पर छोड़ा हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही खबरी था जो लोगों की इंफॉर्मेशन एरिक को प्रोवाइड करता था। दीवार पर लिखे नोट और हेलमेट मास्क पर बने लोगों को देखकर वो समझ जाता है कि आखिर ये मास्क बनता कहाँ है और इसी तरह एरिक का शिकार हुआ कमजोर हालत में मिलता है और वहाँ पहुँचकर उन्हें सारी बात क्लियर हो जाती है कि असल में उन्होंने जिगसॉ को नहीं ढूंढा बल्कि जिगसॉ ने अपनी स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू उन्हें यहाँ पर बुलाया है अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। वहाँ सेटअप मॉनिटर्स में वो देखते हैं कि जिगसॉ ने उसकी बात करने के लिए तैयार हो जाता है। बातों के दौरान एरिक को पता चलता है कि जिगसॉ उसके बारे में काफी कुछ जानता है, जैसे कि आज से 5 साल पहले एरिक एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर किया करता था ताकि वो अपने गुनाह को कबूल कर ले और एक बार पूछताछ के दौरान उसने एक कैदी की दांत तोड़ दी और यही नहीं क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सबूत भी बनाया करता था। उसे अपने जिगसॉ होने का रीजन भी बताता है। उसके मुताबिक लोगों को अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता और उनमें सर्वाइव स्किल्स नहीं है जब तक कि वो लोग अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़े होकर न देख ले। जैसे कि एरिक उस वक्त अपने बेटे के लिए फील कर रहा था। वो ये बात सीखता है कि इंसान के अंदर तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है और वो लोगों को उनकी लाइफ की अहमियत बताना चाहता था अपने इस गलत वे से। जिगसॉ बताता है कि जिगसॉ का एक निशान भी है और ये निशान वो सिर्फ उन लोगों की बॉडी पर बनाता है जो इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ वो सारे कैदी ये पता लगवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं। वहाँ पर लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तलाशी लेते हुए अमेंडा को जिगसॉ की वो टेप मिल जाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए उनके पास 2 घंटे हैं जब तक कि वो पॉइजन गैस से उनकी मौत ना हो जाए। गेम को सरवाइव करने के लिए उन्हें रूम में छुपे एंटीडोर को फाइंड करना है जिसका सीक्रेट कोड जिगसॉ उन्हें पहेली के रूप में बताता है कि कोड सभी के दिमाग के पीछे मौजूद है और वो भी रेनबो के कलर के फॉर्म में है। जिगसॉ एक नोट भी मिलती से ही डोर ओपन करता है, लेकिन इससे दरवाजे के पीछे लगी पिस्टन ट्रिगर हो जाती है और डोर के हॉल से झांकते हुए गज की मौत हो जाती है। जिगसॉ ने जानबूझकर डोर की 2 रीजन की वजह से प्रोवाइड की थी क्योंकि उसे पता था कि उसके मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई उस डोर को ओपन करने की कोशिश जरूर करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और दूसरी तरफ लोगों को ये बताना कि रूल को फॉलो करना जरूरी है वरना उनका अंजाम भी यही हो सकता है। और थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और पूरे घर को अच्छे से चेक करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन बाद में उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है और जब वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें जिगसॉ का नया मैसेज, एक पुतला और कुछ और भी चीजें मिलती हैं और साथ में एक नाम ओबी भी दिया होता है जो उनमें से एक कैदी था। और तब उन्हें पता चलता है कि उन सबको यहाँ लाने वाला ओबी खुद ही है, लेकिन उसे खुद ये नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। जिगसॉ अपने मैसेज में बताता है कि उसने पॉइजन की 2 एंटीडोट भट्टी में छुपा कर रखे हैं और उनमें से एक ओबी का इनाम है सभी को किडनैप करके यहाँ पर लाने के लिए और दूसरा उन कैदियों में से किसी एक का रिकॉर्डेड मैसेज एक पहेली थी। वो ये थी व्हेन यू आर इन हेल ओनली डेविल कैन सेव यू और वो खत्म हो जाता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब ओबी का नाम रिवील होता है तब जेवियर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन ओबी उसकी धमकी से नहीं डरता। वो अपनी मर्जी से भट्टी में एंटीडोट्स को पाने के लिए जाता है और अंदर जाकर सक्सेसफुली वो एक एंटीडोट
एंटीडोट ले लेता है, लेकिन दूसरे एंटीडोट की लालच में भट्टी का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है और वो एंटीडोट भी वही खत्म हो जाता है। बाद में उन लोगों को एक और रूम भी मिलता है और रूम का टाइमर ट्रिगर हो जाता है। टेप को सुन लेने के बाद उन सबको पता चलता है कि ये रूम जेवियर के टेस्ट के लिए है, जो कि एक ड्रग डीलर है। इन लोगों को ड्रग लगाने की वजह से वो जिम्मेदार है। जिग्सॉ के इस टेस्ट में जेवियर को नीडल से भरे गड्ढे में से दरवाजे की चाबी ढूंढनी थी, जहाँ पर वो दूसरा एंटीडोट था, लेकिन वो खुद ऐसा करने की बजाय अमेंडा को वहाँ पर धकेल देता है। बहुत ट्राई करने के बाद अमेंडा को की मिल यहाँ पर उसे एक नंबर मिलता है, जिससे वो जिग्सॉ की बताई हुई पहेली को सॉल्व कर लेता है। जिग्सॉ ने सबके सर के पीछे लॉकर के सीक्रेट कोड को रेनबो के कलर में लिखा हुआ था। कोड लेने के लिए उसे मार डालता है और वहीं पर उन लोगों को इस बात का भी पता चलता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको एक साथ जोड़ रही है। वो ये है कि डैनियल के अलावा सारे लोग जेल जा चुके हैं और उन सबको झूठे सबूतों पर जेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनियल का फादर एरिक है। और जब जेवियर को ये पता चलता है तो वो डैनियल की तलाश में निकल जाता है और वहीं पर एडा है। जेवियर अमेंडा को धमकी देता है कि वो उन्हें उसका नंबर बताए। तब अमेंडा उसे कहती है कि आखिर वो अपने ही पीछे लिखे हुए नंबर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, और इस गर्ज से जेवियर अपने पीछे की स्किन को काट कर निकाल लेता है। तीनों में हाथापाई के दौरान जेवियर के डैनियल के हाथों मौत हो जाती है और दूसरी तरफ एरिक जिग्सॉ की बताई हुई लोकेशन के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाता है, उसकी बेसमेंट में चला जाता है और दूसरी तरफ फोर्स टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो लोग उन्हें वीडियो मॉनिटर पर दिखाई नहीं देते और विक्टिम्स में कोई भी उन्हें नजर नहीं आता। और बाद में उस टीम को पता चलता है कि असल में ये वो घर है ही नहीं। पर उन्हें अंदाजा होता है कि अब तक वो कैप्चर की हुई वीडियो ही देख रहे थे, यानी विक्टिम्स के साथ जो भी हुआ वो जिग्सॉ को पकड़ने से पहले ही हो चुका है। और दूसरी तरफ एरिक भी अपने बेटे को ढूंढते हुए उस वॉशरूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे डैनियल और अमेंडा कोई भी नहीं मिलता और तभी उसे एक बाथटब में किसी की डेड बॉडी मिलती है और करीब जाकर जब वो चेक करता है तो वो डेड बॉडी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। होश में आते ही एरिक देखता है कि वो भी अब चेंड है। करीब रखे हुए टेप को सुनने के बाद एक राज रिवील होता है कि यहाँ पर मास्टरमाइंड जिग्सॉ के अलावा कोई और भी है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमेंडा थी। और ये सब करने के पीछे उसका एरिक से रेवेंज था, क्योंकि वो कोई ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन झूठे सबूत इकट्ठे करके एरिक ने उसे फंसा दिया और उसे जेल हो गई। और वहीं पर कैदियों के एरिक और वो की एविल स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।